आज ना एक रॉ एंड रियल टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि क्या आपने कभी ऐसा फील किया है दैट मे बी यू आर टू मच फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल अराउंड यू। क्या आपको ऐसा कभी फील हुआ है कि आप शायद कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो, कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो, कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव हो, टॉकेटिव हो, या कुछ ज़्यादा ही क्वाइट हो? एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपको अपने आप को शायद टोन डाउन करने की ज़रूरत है टू मेक अदर्स कंफर्टेबल अराउंड यू? देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी कभी ना इट्स नॉट दैट वी आर टू मच, समटाइम्स वी आर इन द रॉन्ग environment with the wrong people. Let's talk about that today. Hi guys, I'm Richa. I'm a counseling psychologist and a content creator, and I'm so excited that you guys are here with me. Let's get started with the video. ऑल राइट गाइज, सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको पता है कि ये जो बिलीफ सिस्टम आपका क्रिएट हो गया है दैट मे बी आई एम टू मच, ये कहाँ से आया है? हो सकता है कि जब भी आपने अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है तो आपको आगे से सोसाइटी ने डिसमिस कर दिया दैट क्यों तुम इतने सेंसिटिव हो, क्यों तुम ऐसे करते हो, व्हाई आर यू टू मच। एंड धीरे धीरे आपने क्या करना शुरू कर दिया कि आपने उस बिलीफ को काइंड ऑफ इंटरनलाइज करना शुरू कर दिया। एक दो बार कोई बोलता है तो आप सोचते हो कि शायद इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 3-4 लोग भी अपने आसपास के हमें बोल देते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, देन वी स्टार्ट एक्चुअली जजिंग आवरसेल्व्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ जाकर शेयर करते हो एंड कॉन्स्टेंटली कोई आपको यही बोलता है कि तुम ओवर रिएक्ट करती रहती हो, इट्स नॉट अ बिग डील, व्हाई आर यू ओवर रिएक्टिंग, तो बचपन में ही आप काइंड ऑफ फील करना शुरू कर देते हो शायद मेरी फीलिंग्स मैटर नहीं करती हैं या फिर मैं सच में ओवर रिएक्ट करती हूँ। एंड यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ एंड योर फीलिंग्स all the time, and धीरे धीरे आप बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो that maybe yes I am too much, and इस वजह से आपका सारा क्रिटिसिज्म खुद को लेकर स्टार्ट हो जाता है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग जो आपको ज़्यादातर लोग नहीं बताते, that शायद आप टू मच नहीं हो, शायद आप इन लोगों के आसपास हो, ऐसे लोगों के आसपास हो या ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पर आपकी नीड्स को फुल्ली एक्सप्रेस करने नहीं दिया जाता। देखो, हर इंसान ऐसा नहीं होता है जो आपको फुल्ली समझ पाएगा या फिर आपकी नीड्स को समझ पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नीड जो है वो प्रॉब्लमैटिक है, इसका मतलब ये है कि बस उस इंसान के अंदर कैपेसिटी नहीं है आपको समझने की या आपकी फीलिंग्स की वैल्यू करने की। जो एनवायरनमेंट आपके लिए सही होता है या जो लोग आपके लिए सही होते हैं ना, वो आपको ऐसा नहीं फील कराते कि आपकी फीलिंग्स मैटर नहीं करती हैं या फिर उनके लिए एक बर्डन है आपकी फीलिंग्स को हैंडल करना या समझना आपको। दिस इज़ द बेयर मिनिमम। बट ज़्यादातर लोगों को इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं होती है या फिर उनको इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है, उनके पास वो टूल्स ही नहीं होते हैं। सो जब आप उनके साथ जाकर शेयर करते हो तो देयर माइंड जस्ट वर्क ऑन अ डिफरेंट लेवल जो कि आपसे बिल्कुल अलग है। ओके, सो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ जो मैं यूजुअली अपने क्लाइंट्स को देती हूँ। ओके, सो लेट्स से कि आप मैकडॉनल्ड्स में गए हो, ठीक है, आपका पिज्ज़ा खाने का मन है, ठीक है, एंड आप मैकडॉनल्ड्स में बैठे हो, तो आप मैकडॉनल्ड्स वालों को बोलते हो कि मेरा पिज्ज़ा खाने का मन है, कैन आई गेट अ पिज्ज़ा। अब मैकडॉनल्ड्स वाले पिज्ज़ा बनाते ही नहीं है, ठीक है ना, तो आप वहाँ जाकर अगर डिमांड कर भी दोगे तब भी वो आपको वो चीज़ नहीं दे सकते एंड उनको लगेगा कि यार यहाँ तो बनता ही नहीं है, कैसी बातें कर रहे हो, सो बेसिकली ऐसा ही होता है लोगों के साथ एंड एनवायरनमेंट के साथ भी। कभी कभी हम अपने आप को कभी कभी पुश भी कर रहे होते हैं ऐसे एनवायरनमेंट्स में फिट इन करने के लिए जो हमारे लिए बने ही नहीं होते हैं। हमारे लिए अलग एनवायरनमेंट्स बने होते हैं, लेकिन उनको ढूंढने की जगह या उनको एक्सप्लोर करने की जगह हम ऐसे एनवायरनमेंट्स में स्टक होते हैं या हो जाते हैं जहाँ पर हमारी नीड्स को समझा ही नहीं जा रहा होता है। नॉट बिकॉज दैट दोज पीपल आर एक्चुअली bad, but because they don't have that emotional capacity or the understanding to understand our emotions. You understand? I hope you get it. So अब ना हम बात करते हैं कुछ ऐसे साइंस के बारे में जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या हम एक गलत एनवायरनमेंट या गलत लोगों के साथ स्टक तो नहीं है। Let's talk about it. ऑल राइट गाइज, सो द नंबर 1 साइन इज कि जब भी आप उनके आसपास होते हो ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि आपको ना कॉन्स्टेंटली अपने आप को फिल्टर करना पड़ता है उनसे बात करने से पहले। मतलब आप उनसे
खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको अपनी फीलिंग्स को टोन डाउन करके ही उनको कंफर्टेबल फील कराना पड़ता है। वैसे तो इंडिया में जनरली पीपल डू इट अराउंड फैमिली मेम्बर्स, अराउंड पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड अथॉरिटेटिव फिगर्स, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि आप नॉर्मल चीज़ें भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो उनके सामने, जो कि बहुत ही बेसिक हों, वो भी एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत आ रही होती है बिकॉज ऑफ दैट फियर एंड बिकॉज ऑफ दैट अनईजीनेस दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग। नंबर 2, आप हेजिटेट करते हो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि जब जब आपने पहले एक्सप्रेस किया है उनके साथ तो आपकी डेप्थ उनको समझ में ही नहीं आई है, उनके लिए वो बहुत इंटेंस रही है, आपके इमोशंस उनको बहुत इंटेंस लगे हैं, आपकी ऑनेस्टी उनको ड्रामा लगा है, सो इन चीज़ों की वजह से आप हेजिटेट करते हो कि आप उनके साथ इमोशंस भी नहीं शेयर कर पा रहे हो। नंबर 3, उनके साथ इंटरैक्ट करने के बाद आपको सेफ या एक्साइटेड या एनर्जेटिक नहीं फील होता है, आपको लिटरली अपनी एनर्जी में शिफ्ट महसूस होता है दैट यू आर फीलिंग इमोशनली ड्रेन्ड। एंड नंबर 4, यू फील लाइक योर सेल्फ जब आप उनसे दूर होते हो, व्हेन यू आर अलोन और व्हेन यू आर अराउंड अ सेफ पर्सन, तब आप ऐसा फील करते हो कि आई एम बीइंग लाइक माई सेल्फ, बट जब भी आप उनके आसपास होते हो तो आपको ऐसा ही फील होता है दैट आई कांट बी माई सेल्फ एट ऑल। नाउ दिस डज नॉट मीन कि हम लोगों को ब्लेम करें, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया कि लोगों की कंपैटिबिलिटी कभी कभी नहीं मैच कर रही होती, इवन इफ दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली, इवन इफ दे आर फ्रॉम द सेम कल्चर, वॉट एवर, ओके, समटाइम्स वो कंपैटिबिलिटी या वो अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच नहीं कर रहा होता है, ओके। सो इट्स जस्ट कि दो लोग बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड व्यू से दुनिया को देख रहे होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट वो डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। बट ये वीडियो इसलिए मैं बना रही हूँ सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर पीपल वी आर एबल टू चूज द राइट एनवायरमेंट फॉर अस और वी आर एबल टू क्रिएट द राइट एनवायरमेंट फॉर अस, एंड ना कि हम गलत एनवायरमेंट में हमेशा के लिए स्टक होकर रह जाएं। क्योंकि कभी कभी ना हम राइट लोगों को ढूंढने की जगह या उनके साथ अलाइन होने की जगह हम गलत जगह पे स्टक होकर रह जाते हैं बिकॉज हमें उसकी आदत हो चुकी होती है, या फिर हमें लोगों को खोने से डर लगता है, या फिर हमें लगता है कि दिस इज ऑल व्हाट वी डिजर्व। बट ऑनेस्टली यू डोंट हैव टू कीप श्रिंकिंग योरसेल्फ, to fit into these people or into these places which were never meant for you because something better definitely exists. So इस तरीके से ना आप स्टार्ट करो कि पहले तो ना नोटिस करो कि आपको कैसा फील होता है अराउंड सर्टेन पीपल, ओके, आपको सेफ फील होता है कि नहीं होता है, जस्ट फील होता है कि नहीं होता है, स्टार्ट आइडेंटिफाइंग फर्स्ट, ओके, एंड देन ना धीरे धीरे करके जो गलत एनवायरनमेंट लग रहा है आपको या गलत लोग लग रहे हैं उनके साथ बाउंड्रीज क्रिएट करना स्टार्ट करो, ठीक है। स्टार्टिंग में डेफिनेटली आपको गिल्टी फील होगा, ठीक है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, ओके। जब आप कोई भी चीज़ के साथ यूज टू होते हो ना, तो जब आप उसको छोड़ रहे होते हो तो आप मिस भी करते हो उन लोगों को, आप गिल्टी भी फील कर रहे होते हो अपने आप को। कभी आपने अगर चूज़ नहीं किया होता है तो आपको ऐसा भी फील हो रहा होता है कि अपने लिए स्टैंड लेना भी बहुत गलत है शायद, क्योंकि आपने कभी पहले लिया नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई सेटिंग बाउंड्रीज इज डिफिकल्ट बट इट इज़ नेसेसरी to do so, okay? You have to understand कि not everyone deserves your access, okay? आपका access हर किसी के पास नहीं होना चाहिए एंड आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए उन लोगों को बाई बिकमिंग ईजियर टू हैंडल, इन फैक्ट आपको ऐसी दुनिया बनानी है खुद के लिए जहाँ पर आप खुद के लिए सिक्योरिटी क्रिएट कर सको, एंड हाँ वो अंदर से भी आती है। Alright guys, I hope you like this video and इससे आपको कुछ भी वैल्यूबल मिला हो एंड आप अपनी लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करो। अगर आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा है वेर यू हैव फेल्ट दैट यू आर टू मच एंड यू स्टार्टेड वर्किंग अराउंड इट, या फिर अपने आप को आपने श्रिंक करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ फीलिंग लाइक दैट, देन डू शेयर मी योर एक्सपीरियंस इन द कॉमेंट्स और यू कुड DM me on Instagram, and if you want to work deeply on this you can always book a session with me. The link is in the description. Alright guys, I'll see you next time. Bye bye, take care, subscribe to my channel and I'll see you next time.